जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरुजी की प्यारी संगत का सत्संग है और संगत जी यकीन मानिए, गुरुजी ने संगत के बेटे को ब्लेस किया है। उनके बेटे का बहुत बड़ा कष्ट बहुत कम में, बहुत छोटे में काट दिया है। सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत अद्भुत है। गुरुजी की बड़ी कृपा रही है संगत के ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर। यहाँ तक कि संगत जी, गुरुजी ने उन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस से भी बाहर निकाला है। आप सत्संग सुने, अंत तक सुने, पूरा सुने, भक्ति भाव के साथ सुने, आपको कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी संगत रजनी राजपूत आंटी का है। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सभी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना आज की ये प्यारी सत्संग सेवा बख्शने के लिए। संगत जी, ये सभी जानते हैं कि सत्संग की जो सेवा होती है, जब तक गुरुजी महाराज का हुक्म ना हो ये सेवा नहीं हो सकती। और संगत जी, हम सभी सिर्फ गुरुजी महाराज की हाथ की कठपुतली है, हमारे बस में कुछ नहीं है। और आज मैं गुरुजी महाराज के हुक्म से अपनी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे गुरुजी महाराज ने मुझे जोड़ा और कैसे मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ शुरू हुई। संगत जी, मेरा बेटा 10 महीने का था और उसे बार बार फीवर और लूज मोशन की प्रॉब्लम हो गई थी। और जनरली संगत जी, 10 महीने के बच्चे के दांत आते हैं तो उसे प्रॉब्लम होती है, और हम भी यही समझ रहे थे। हम डॉक्टर के पास ले गए और जब उसे एक डॉक्टर के पास आराम नहीं आया तो हम दूसरे डॉक्टर के पास गए। और संगत जी, सभी ने एक ही बात बोली कि इस उम्र में जो बच्चों को दांत आते हैं उसी वजह से बार बार फीवर हो रहा है और लूज मोशन हो रहा है। और संगत जी, उसको फीवर भी ऐसा आ रहा था कि 2 दिन फीवर रहता, फिर उतर जाता, फिर 2 दिन फीवर चढ़ता, फिर उतर जाता। और संगत जी, इसी बीच राखी आने वाली थी। तो जो मेरी बड़ी सिस्टर है वो जलंधर में रहती है, उन्होंने एक दिन मुझे फोन किया और कहा कि रजनी, राखी पर घर जाना है। तो मैंने दीदी से कहा कि नहीं दीदी, इस बार मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसको दांत आ रहे हैं, उस वजह से उससे लूज मोशन हो रहा है और दर्द भी हो रहा है। तो दीदी ने कहा कि कोई बात नहीं, मामा के पास चलते हैं, वहाँ पर भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट होंगे, हम वहाँ दिखा देंगे। मैंने कहा ठीक है। अब संगत जी, डॉक्टर ने मेरे बेटे के लिए जो दवाई प्रिस्क्राइब की थी वो मैंने अपने साथ रखी और हम मम्मी के पास चले गए। और संगत जी, हम सैटरडे इवनिंग को मामा के घर पहुंच गए। जब मामा के घर पहुंचे तो ये ठीक था, अगले दिन संडे था और उस दिन डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते। और संगत जी, फिर हमने डिसाइड किया कि इसको मंडे को दिखा देंगे, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ठीक लग रही थी। अब संगत जी, संडे के दिन मैं अपने बेटे के साथ खेल रही थी और खेलते खेलते अचानक संगत जी, मेरे बेटे ने अपनी आंखें फेर दी, आंखें बिल्कुल ऊपर की तरफ हो गई, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो गए और इसके मुंह से झाग निकलने लगा। और संगत जी, मेरे बेटे की ऐसी हालत देखकर मैं तो बहुत घबरा गई। मैंने तुरंत अपनी मम्मा को आवाज लगाई, सब लोग दौड़े दौड़े आए और वो लोग भी घबरा गए और हम तुरंत मेरे बेटे को डॉक्टर के पास ले गए। अब संगत जी, जब हम डॉक्टर के पास गए तो सबसे पहले तो डॉक्टर ने मुझे डांटा कि आपको पता है कि आपने अपने बेटे की क्या कंडीशन कर ली है। और संगत जी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि हम तो रेगुलर डॉक्टर से चेकअप करवा रहे थे और हर डॉक्टर हमें यही कह रहा था कि इसके दांत आ रहे हैं इसलिए इसको ऐसा हो रहा है। और संगत जी, मेरे बेटे को जो फीवर हो रहा था उसका अंदर ही अंदर इन्फेक्शन भी हुआ। और संगत जी, जो बुखार है वो मेरे बेटे के सर में चढ़ गया था। संगत जी, डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप सबसे पहले हमें लिख कर दे दें, क्योंकि हम इसकी कोई गारंटी नहीं लेते कि आपका बेटा बच जाएगा। और संगत जी, बस इतना सुनना था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खसक गई। मेरे बेटे की तबीयत तो खराब थी, ये तो मुझे पता था, फीवर आ रहा था, सब पता था, लेकिन वो तबीयत अंदर ही अंदर इतनी खराब हो गई ये मुझे नहीं पता चला। खैर संगत जी, मैंने डॉक्टर को साइन करके दे दिया। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फोन करके बताया कि ऐसी ऐसी कंडीशन हो गई है और मैंने रिटर्न में लिख कर दे दिया है और आप भी जल्दी आ जाओ। इसके बाद संगत जी, मेरे बेटे का ट्रीटमेंट शुरू हो गया। डॉक्टर ने मेरे बेटे को बर्फ की सीलियों पर लेटाया और बर्फ के पानी से ही मेरे बेटे का फीवर उतारा। अब संगत जी, फीवर तो उतर गया था तो डॉक्टर ने कहा कि अभी हम पहले चेक करेंगे कि फीवर की वजह से कहीं इसकी मेमोरी के ऊपर असर तो नहीं पड़ा है। संगत जी, हम तब गुरुजी से जुड़े तो नहीं थे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि तब भी गुरुजी का हाथ हमारे ऊपर बना हुआ था। और संगत जी, एक माँ होने के नाते मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए सभी देवी देवताओं से मन्नतें मांग ली कि मेरे बेटे को बचा लो। संगत जी, मेरा बेटा 24 डेज के लिए हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड रहा, उसका ट्रीटमेंट चलता रहा। और जो हमारी राखी है संगत जी, वो हॉस्पिटल में ही निकली। संगत जी, हॉस्पिटल में ही मेरी बेटी ने मेरे बेटे को राखी बांधी, जो कि डॉक्टर ने थोड़ी देर बाद ही निकला ली, क्योंकि इसके हाथ पर कैनुला चढ़ा हुआ था और नोज पर ऑक्सीजन पाइप थी। और संगत जी, मेरे बेटे की तबीयत, मेरे बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वो 10 महीने का ही तो बच्चा था। मैं उसे पूरे टाइम अपनी गोदी में बैठे रहती थी। और संगत जी, पूरे 24 दिन हमने ऐसे ही हॉस्पिटल में निकाले। अब संगत जी,
24 डेज के बाद जब मेरे बेटे का डिस्चार्ज हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि आप ये मत समझिएगा कि आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है, आप लुधियाना जाके सीएमसी में इसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करवाइएगा। और डॉक्टर की ऐसी बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। मुझे लगा कि अरे मेरा बेटा तो अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। खैर मैं लुधियाना आ गई और सीएमसी जाकर के इसका कार्ड बनवा लिया और वहाँ मैंने इसकी पूरी कंडीशंस क्लियर कर दी कि जलंधर में ये ऐसे बीमार हुआ, इसकी ये कंडीशंस थी, इसको ये मेडिसिन चल रही थी। लेकिन संगत जी सीएमसी में दोबारा सारे टेस्ट हुए और संगत जी जब दोबारा टेस्ट हुए तब भी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल ही आई। लेकिन संगत जी डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि इसे बार बार फीवर क्यों हो रहा है, क्योंकि संगत जी जब मैं लुधियाना आ गई थी तब भी इसे फीवर आ ही रहा था। अब संगत जी मेरा बेटा 1-2 हफ्ते ठीक रहता, फिर बीमार हो जाता, फिर थोड़े समय ठीक रहता, फिर बीमार हो जाता। तो इस कंडीशन में डॉक्टर ने हमें कहा आप इसका एक बार एमआरआई करवा लीजिए। संगत जी एमआरआई का नाम सुनकर मैं बहुत डर गई। मैं सोच में पड़ गई कि क्या इतने छोटे बच्चे की एमआरआई करवानी पड़ेगी। जब बड़ों की एमआरआई होती है या हमारी कोई एमआरआई बोल दे तो हम खुद ही बहुत घबरा जाते हैं। पर संगत जी हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था। हमें बेटे की एमआरआई की डेट मिल गई और हमने उस डेट पर मेरे बेटे की एमआरआई करवाई। और संगत जी जब एमआरआई की रिपोर्ट आई वो भी बिल्कुल नॉर्मल, उसमें भी कुछ नहीं आया। और संगत जी वहाँ के डॉक्टर्स ने भी जितने भी सारे टेस्ट बोले थे उन सभी टेस्ट की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसका फीवर जा क्यों नहीं रहा है। और संगत जी डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। वो मेरे बेटे को एडमिट करते, सारे टेस्ट करते, मेडिसिन देते और वापस घर भेज देते। अब संगत जी डॉक्टर ने मेरे बेटे का फीवर उतारने के लिए जो सिरप दिया था वो कोई नॉर्मल पैरासिटामोल नहीं था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। और उसके साथ में संगत जी डॉक्टर ने एक टैबलेट दी थी फिजियम, जो कि अब बैन हो चुकी है। और डॉक्टर ने ये तक कहा कि अगर इसका फीवर उतर भी जाए तब भी 3 दिन तक लगातार आपको ये टैबलेट देनी ही देनी है। और डॉक्टर ने मुझे खास कहा कि आपको इसका 5 साल तक बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और कभी इन 5 सालों में अगर इसको फीवर आए तो 99 भी नहीं होने देना है। और संगत जी उस समय मैं इतनी डिप्रेस हो गई थी, मेरी पूजा पाठ सब कुछ बंद हो गई थी। संगत जी मेरे मंदिर में मैंने जोत जलाना भी छोड़ दी थी। मेरी इतनी पागलों वाली कंडीशन हो गई थी संगत जी कि यहाँ तक कि जब बेटा मेरा नॉर्मल भी सोया होता था तो मैं उसे चेक किया करती थी कि कहीं फीवर में तो नहीं सो रहा है। और उस समय संगत जी मेरी 5 साल की बेटी भी थी, उसे स्कूल भेजना, हस्बैंड को जॉब पर भेजना और हर दूसरे तीसरे दिन मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल भी लेकर जाया करती थी। और यही नहीं संगत जी हर हफ्ते डॉक्टर मेरे बेटे का कोई ना कोई टेस्ट करते ही रहते थे। अब संगत जी ऐसे ही सब चलता रहा, साल निकल गया, 1.5 साल निकल गया, ये प्रॉब्लम ऐसी की ऐसी बनी रही। अब संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि मेरी पूजा पाठ, जोत जलाना सब कुछ छूट गया था। एक बार मेरी मम्मा मेरे पास आई और वो अपने साथ गुरुजी महाराज का स्वरूप लेकर आई। और जो स्वरूप लेकर आई संगत जी उसे हम रॉक स्टार वाला स्वरूप कहते हैं गुरुजी का। तो संगत जी मेरी मम्मा ने कहा कि बेटा आप इनको माना करो। तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी अब आप किनको ले आए हो? गुरुजी मुझे माफ करिएगा, तब मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। गुरुजी की महिमा क्या थी मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी। तो मम्मा ने कहा कि बेटा इनकी बहुत मानता है, तुम भी इनको मान कर देखो। अब संगत जी मैंने बेमने से गुरुजी महाराज का फोटो लिया और उसे घर के मंदिर में रख दिया। अब संगत जी मम्मा ने मुझे जाते जाते ये बात तो जरूर कही थी कि बेटा यूट्यूब पर और फेसबुक पर गुरुजी महाराज के बहुत सारे सत्संग आते हैं, आप जरूर सुना करो। अब संगत जी मैंने मम्मा को टालने के लिए कह दिया कि ठीक है मम्मा, लेकिन संगत जी मैं बिल्कुल भी गुरुजी के सत्संग नहीं सुनती थी। ऐसे एक बार संगत जी मेरा बेटा बीमार था, रात का समय था और मैंने गुरुजी का सत्संग लगा लिया। और संगत जी सत्संग सुनते सुनते संगत जी मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं गुरुजी महाराज से इस बात के लिए माफी मांगती हूँ। अब संगत जी मैंने सत्संग बंद किया और मैं सो गई। और ऐसे कुछ दिन चलता रहा और एक दिन संगत जी फोन देखते देखते एक आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही थी। मैंने वो सत्संग सुना और पूरा सुना। और संगत जी वो आंटी भी अपने बेटे का ही सत्संग शेयर कर रही थी कि गुरुजी महाराज ने उनके बेटे को कैसे ब्लेस किया। और संगत जी उनको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद संगत जी मैंने धीरे धीरे गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू कर दिए। और संगत जी तब मुझे गुरुजी महाराज के मंत्र जाप का, जल प्रसाद का कुछ भी पता नहीं था। एक बार संगत जी मम्मा का फोन आया कि बेटा हम लोग बड़े मंदिर जा रहे हैं तो तुम लोग भी आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। और शायद तब गुरुजी महाराज ने मुझे अपने से जोड़ना था, इसलिए मेरे लिए कॉल था। और संगत जी हम लोग यहाँ से गए और यमुना नगर से बड़े मंदिर के लिए बसें जा रही थी। और संगत जी हम लोग बस में बैठकर गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर पहुंचे। और संगत जी बड़े मंदिर पहुंच के बहुत बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे कि हम किसी स्वर्ग में आ गए हों। और संगत जी बड़े मंदिर में जो बड़ा सा शिवलिंग है उसको देखकर तो बहुत बहुत अच्छा लगा। और अंदर संगत जी दरबार में शब्द गुरबानी चल रहे थे जो वातावरण को बहुत बहुत शुद्ध बना रहे थे, प्योर बना रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। तो संगत जी मम्मा ने मुझे इतना बताया था कि यहाँ पर जो भी मिले, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जो भी मिले उसे पूरा फिनिश करना। मैंने कहा ठीक है मम्मा। और मम्मा ने ये भी कहा था कि बेटे को भी
जरूर थोड़ा सा खिलाना। मैंने कहा ठीक है मम्मा। और संगत जी दरबार में जो भी जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद मिला वो सारा संगत जी हमने खाया और फिनिश किया। और संगत जी जब लंगर प्रसाद की बारी आई तो मामा ने बता रखा था कि एक थाल में 4 लोगों को मिलकर खाना होता है और ये कोई जरूरी नहीं है कि उन 4 लोगों में आपका कोई रिलेटिव हो। संगत जी मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर गई थी। और संगत जी जब हम लंगर प्रसाद के लिए 4 लोग बैठे हुए थे तब मैंने अपने बेटे को भी खिलाया जितना वो खा सकता था। और उसके बाद संगत जी हमने लंगर प्रसाद लिया, दर्शन किए और हम लुधियाना वापस आ गए। और संगत जी लुधियाना आकर मैं गुरुजी का मंत्र जाप सुनती थी, उनका सत्संग सुनती थी, मैं गुरबानी सुनती थी। लेकिन संगत जी मुझे गुरुजी के मंत्र जाप की महिमा नहीं पता थी। और संगत जी एक दिन मम्मा का मुझे फोन आया और मम्मा ने मुझे कहा कि बेटा आप सुबह शाम गुरुजी का मंत्र जाप चला सकते हो, आप चलते फिरते गुरुजी का मंत्र जाप कर सकते हो। और ऐसी संगत जी मैं सुबह शाम गुरुजी का मंत्र जाप चला लिया करती थी और खुद भी गुरुजी का मंत्र जाप बोलती रहती थी। अब संगत जी मुझे जल प्रसाद की भी महिमा पता चली तो संगत जी डॉक्टर ने मेरे बेटे का फीवर उतारने के लिए जो स्ट्रॉन्ग पैरासिटामोल दिया था मैंने उसे देना बंद कर दिया और उसकी जगह पर नॉर्मल पैरासिटामोल देने लगी और साथ में गुरुजी का जल प्रसाद भी देने लगी। संगत जी धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि जो मेरे बेटे को पहले फीवर आता था और फीवर के साथ में जो फीट्स आते थे, हालांकि फीवर आ रहा था और 102, 101 फीवर आ रहा था, लेकिन जो मैं नॉर्मल पैरासिटामोल दे रही थी उससे उतर भी जाया करता था। तो संगत जी गुरुजी ने जो मुझे बड़े मंदिर बुलाया था वो इसलिए बुलाया था कि गुरुजी मेरे बेटे को ब्लेस करना चाहते थे। संगत जी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूंगी, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी कि मेरे बेटे का जो कष्ट 5 साल में कटना था वो गुरुजी ने 2.5 साल में कटवा दिया। संगत जी सीएमसी में इतना ट्रीटमेंट करवाया, इतने सारे टेस्ट करवाए, उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और उस दौरान संगत जी हम फाइनेंशियली बहुत वीक हो गए थे। और संगत जी ये वो पीरियड था जब हमारा साथ हमारे इन-लॉज ने भी छोड़ दिया था और जितनी भी हमारी सेविंग्स थी संगत जी वो सब खत्म होती चली जा रही थी, किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया। और थोड़ा बहुत साथ जो मेरे मम्मी पापा दे रहे थे वो संगत जी हम कब तक लेते। और गुरुजी महाराज ने अपने लंगर प्रसाद से ब्लेस करके, अपने जल प्रसाद से ब्लेस करके मेरे बेटे का 5 साल का कष्ट 2.5 साल में ही काट दिया। और संगत जी उस टाइम पे मैं ये जरूर कहा करती थी कि पता नहीं कौन से कर्म है जो मेरे बेटे को भुगतना पड़ रहा है। और संगत जी जब मैं मम्मा के पास थी और डॉक्टर ने जब इसका इलाज किया तब डॉक्टर ने मुझे ये शब्द कहे थे कि आप ये समझिए कि कोई बहुत अच्छे कर्म होंगे कि ये बेटा आपका बच गया है, आपकी बेटे की ये दूसरी लाइफ है। और संगत जी लाइफ ब्लेस करने वाले कौन है सिवाय हमारे गुरुजी महाराज के, क्योंकि संगत जी डॉक्टर ने तो वैसे ही कह दिया था कि आपको अपने बेटे का ध्यान 5 साल तक बहुत रखना पड़ेगा। और संगत जी गुरुजी ने कहा था कि 90% कष्ट में तुम्हारे काट दूंगा लेकिन 10% तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। और संगत जी वो 10% कष्ट भी कब हमें छू के निकल जाते हैं वो हमें पता ही नहीं चलता। तो संगत जी हमें गुरुजी का दुख वेले शुक्राना और दुख वेले अरदास करना चाहिए। संगत जी हमें डावाडोल नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास दुख आ जाए तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ ये क्या हो गया, गुरुजी आपने हमारा कष्ट नहीं दूर किया, आप क्यों नहीं सुन रहे, ये सब हमें नहीं कहना है। और संगत जी मेरा ऐसा मानना है कि जो मेरे बेटे के ऊपर कष्ट आया है वो इसलिए आया था कि गुरुजी महाराज को हमें अपनी चरणनी में बिठाना था, अपने से जोड़ना था। और गुरुजी महाराज ने जो मेरे बेटे का कष्ट कटवा दिया है उसका गुरुजी महाराज को बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी हमने क्या कर्म किए हैं, हमारी कार्मिक लाइफ कैसी रही है, हमारा कार्मिक अकाउंट कैसा है, ये हम नहीं जानते, लेकिन गुरुजी जानी जान है, उन्हें सब कुछ पता होता है संगत जी, सब कुछ। तो गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना मेरे बेटे का एक कष्ट कटवाने के लिए, उसे दूसरी लाइफ देने के लिए। और संगत जी जो मेरा अगला सत्संग है वो लॉकडाउन के दिनों का है, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था और बाद में लॉकडाउन काफी दिनों के लिए बढ़ गया था। और आप सभी जानते हैं संगत जी कि लॉकडाउन के दौरान सभी के काम धंधे सब बंद हो गए थे, कोई भी अपने काम पर नहीं जा सकता था। और संगत जी जितनी भी सेविंग्स थी हमारे पास में, काफी कुछ तो संगत जी मेरे बेटे के इलाज में लग गई थी और जो थोड़ी बहुत बची थी संगत जी वो घर खर्च में हो गई थी। और संगत जी मेरे हस्बैंड की प्राइवेट जॉब है और जैसा कि आपको पता है कि प्राइवेट जॉब में इतनी सेविंग्स नहीं हो पाती है और फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे हस्बैंड के ऊपर ही थी। तो संगत जी हम लोग फाइनेंशियली काफी वीक हो गए थे। संगत जी एक दिन हम लोग रात को ऐसे बैठे हुए डिस्कस कर रहे थे कि जितनी भी सेविंग्स है वो खत्म हो रही है और खर्चे तो जो है वो अपनी जगह पर है ही। स्कूल बेशक बंद थे लेकिन फीस तो जानी जानी है और बाकी जितने भी बेसिक खर्चे हैं वो भी होने ही है, बिजली का बिल है, राशन है, सब कुछ, सब में पैसा जा रहा था। तो संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड यही डिस्कस कर रहे थे कि आप क्या करेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि चिंता क्यों करनी है, गुरुजी महाराज है तो सही। और संगत जी जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक विश्वास आ जाता है, एक फेथ आ जाता है कि जब गुरुजी है तो हमें चिंता किस बात की। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है अगर ऐसा है तो तुम अपने गुरुजी महाराज से
अरदास करो। तो मैंने उनसे कहा कि गुरुजी तो सबके हैं, मैं अरदास करूंगी तो ही गुरुजी सुनेंगे, ऐसा तो नहीं है। आप भी अगर अरदास करेंगे तो गुरुजी महाराज बराबर सुनेंगे। आप सच्चे दिल से एक बार गुरुजी महाराज से अरदास करके तो देखो। और संगत जी, जब मैंने इतना कहा उसके बाद मेरे हस्बैंड लेटने चले गए। तो मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की और कहा, गुरुजी अभी तक आप ही ने संभाला है और आगे भी आप ही संभालोगे। तो गुरुजी महाराज, अगर ये जिंदगी आपने दी है तो ये आप ही के हवाले है। मुझे नहीं पता गुरुजी कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये आप जानो, मुझे कुछ नहीं पता। क्योंकि फाइनली गुरुजी अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, बैंक अकाउंट पूरे खाली हो गए हैं, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। आगे कैसे क्या होगा, कैसे सारे खर्चे निकलेंगे, ये आप जाने गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी महाराज से मैंने अरदास की और मैं भी सो गई। अब संगत जी, जब मैं सुबह उठी तो मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और उसके बाद जब मैंने मोबाइल खोला तो संगत जी मेरी बैंक से एक मैसेज आया हुआ था, पर मैंने उसे रीड नहीं किया। मैंने सोचा पहले घर के सारे काम फिनिश कर लेती हूँ, फिर इत्मीनान से पढ़ूंगी। और संगत जी, जब मैं सब काम से फ्री हुई और मैंने मोबाइल चेक किया तो मेरी नजर उस मैसेज पर पड़ी। मैंने देखा कि बैंक से मैसेज आया है और मैंने ओपन किया तो पता चला कि मेरे बैंक में कोई पैसे आए हुए हैं। और संगत जी, जो पैसे आए थे वो अननोन नेम से आए थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हो सकता है कि किसी और की गलती से आ गए हैं, हो सकता है कि थोड़ी देर बाद फोन आ जाए। और संगत जी, एक दिन गया, 2 दिन गया, किसी का कोई मैसेज या फोन नहीं आया कि किसके पैसे थे। तो संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये पैसे अपन अभी यूज कर लेते क्योंकि हमें जरूरत बहुत थी और जिनके भी ये पैसे हैं अगर उनका फोन आएगा तो हम उनको ये पैसे लौटा देंगे। तो मेरे हस्बैंड कहते कि नहीं, ऐसा अच्छा नहीं लगता, अगर किसी का फोन आ गया और हम उनको नहीं दे पाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे इतना पता है कि ये पैसे मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे भेजे हैं और गुरुजी महाराज ने ही हमारी जरूरत के टाइम पर हेल्प की है। तो मैंने अपने हस्बैंड से ये भी कहा कि हम एक काम करते हैं, हम गुरुजी महाराज से अरदास कर लेते हैं कि गुरुजी हमें अभी बहुत जरूरत है पैसों की, अभी हम इन पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनकी भी ये पैसे और अगर उनका फोन आता है तो हम उनके पैसे जरूर दे देंगे। और संगत जी, हमने वो पैसे इस्तेमाल कर लिए और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, वो दिन का दिन गया और आज का दिन गया है संगत जी। आज तक संगत जी किसी का भी फोन नहीं आया कि वो पैसे किसके थे, किसने डाले। संगत जी, गुरुजी महाराज हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हमारी हर मुश्किल में वो हमारी मदद करते हैं। और संगत जी, ये हम में से कोई नहीं जानता कि गुरुजी महाराज को हमें कब, कैसे और कहाँ ब्लेस करना है, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी जानते हैं। क्योंकि संगत जी, गुरुजी महाराज का ब्लेस करने का तरीका बहुत अलग है। तो गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, जो अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हैं और संगत के मन में क्या चल रहा है वो बात उनके मुंह तक भी नहीं आती, उसके पहले संगत जी गुरुजी महाराज उसे पूरा कर देते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज इतने भोले हैं, इतने प्यारे हैं कि वो हर किसी की अरदास कबूल कर लेते हैं, हर किसी की मन की बात पूरी कर देते हैं। लेकिन वो अरदास कब पूरी होगी ये सिर्फ गुरुजी महाराज अच्छे से जानते हैं। अगर हम सोचें कि हमने मांगा वो आज ही पूरा हो जाए तो ऐसा नहीं होता संगत जी। और संगत जी, हम सोचते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें इतना मिल जाए, हमें उतना मिल जाए, लेकिन गुरुजी महाराज हमें वो देते हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और संगत जी, हमें गुरुजी पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, पूरा फेथ रखना चाहिए, पूरा भरोसा रखना चाहिए कि हमारे गुरुजी हमारे लिए जो भी करेंगे वो सबसे अच्छा करेंगे। संगत जी, अब मैं आपके साथ अपना अगला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, एक दिन की बात है, बहुत रात हो गई थी, घर वाले सब सो गए थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैं गुरुजी की गुरबानी सुन रही थी और रात के 1:30 बज रहे थे। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी रात के 1:30 बज रहे हैं, अब मैं भी सोती हूँ और अब आप भी सो जाइए। उसके बाद संगत जी मैं जाकर के सो गई और संगत जी मुझे एक ड्रीम आया और ड्रीम में मैंने देखा कि मेरी बेटी के एक ही पैर पर 2 नागों ने काटा है। संगत जी, जो कनियर नाग होता है उस नाग ने मेरी बेटी के एक ही पैर पर 3-4 बार काट लिया है। और संगत जी, मेरे आसपास काफी लोग खड़े हैं और उनमें से मैं किसी को भी नहीं जानती, पर वो सब लोग बोल रहे हैं कि इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। और संगत जी, मैं अपनी बेटी को उठाती हूँ और गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने लेटा देती हूँ और अपने घर से बाहर निकल जाती हूँ। और जब मैं बाहर खड़ी होती हूँ तो मेरे साथ मेरी मम्मा होते हैं और मैं आते जाते बहुत सारे लोगों को देखती हूँ। और संगत जी, मैंने तभी वहाँ पर गुरुजी महाराज को देखा। गुरुजी ने टमाटर रेड कलर का बहुत सुंदर चोला पहना हुआ है और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई है। तो मैंने अपनी मम्मा को कहा कि मम्मा, आपने देखा गुरुजी? तो मम्मा कहती नहीं। और संगत जी, तभी मैं जोर से आवाज लगाती हूँ गुरुजी को कि गुरुजी, और गुरुजी मेरी तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं। तो मैं फिर पूछती हूँ मम्मा से कि मम्मा, आपने देखा गुरुजी को? मम्मा कहती नहीं देखा। और संगत जी, थोड़ी देर में गुरुजी भीड़ में गायब हो जाते हैं और मैं उनके पीछे पीछे उन्हें ढूंढने जाती हूँ तो मुझे जाते हुए दिखाई देते हैं और मैं दोबारा उन्हें आवाज लगाती हूँ कि गुरुजी, लेकिन गुरुजी मेरी आवाज नहीं सुनते हैं। और फिर मैं दोबारा आवाज लगाती हूँ कि गुरुजी, और गुरुजी थोड़ा सा साइड फेस करते हैं और अपनी स्माइल देते हैं। और संगत जी, मैं इतना ही सपना देखती हूँ और मेरी नींद खुल जाती है। और संगत
संगत जी सबसे पहले मैंने मम्मा को फोन किया और बताया कि आज मुझे गुरुजी का ड्रीम आया है। तो मैंने मम्मा को कहा कि मम्मा ड्रीम में आप भी थे। अब संगत जी अमृत वेले का समय हो गया था और उसी में नींद खुली थी। तो संगत जी मैं अमृत वेले में गुरबानी सुनने लग गई। तो संगत जी मैंने नोटिस किया कि गुरुजी ने वही कलर का चोला पहना हुआ था जो मैंने सपने में देखा, और संगत जी जो वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था वो ठीक वैसा ही था जैसा मैंने सपने में देखा था। गुरुजी साइड फेस करके मुझे स्माइल पास कर रहे हैं। संगत जी हम सभी जानते हैं कि गुरुजी महाराज कहा करते थे कि अगर मैं तुम्हारे सपने में आता हूँ तो तुम्हारा सपना नहीं है, वो हकीकत है। और संगत जी जैसा कि मैंने सपने में देखा कि मेरी बेटी के एक ही पैर पर दो दो नाग ने काटा हुआ है। तो संगत जी मैं तो सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि गुरुजी ने मेरी बेटी का बहुत बड़ा कष्ट काटा है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी जो अगला सत्संग है वो होली के पहले का है, होली से 2 दिन पहले का सत्संग है। और संगत जी होली आने वाली थी और मैं हमेशा गुरुजी का शुक्राना करके ही सोती हूँ। तो उस दिन भी संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना करके सोई। और संगत जी उस दिन भी गुरुजी ने मुझे अपने ड्रीम दर्शन दिए और मैंने देखा कि गुरुजी अपने आसन पर कहीं पर विराजमान है और गुरुजी ने येलो चोला पहना हुआ है और वहाँ पर बहुत कम संगत बैठी हुई है और बाकी की संगत बाहर बैठी हुई है। और संगत जी मैं वहाँ पर खड़ी हुई हूँ और अपनी बारी आने का इंतजार कर रही हूँ। अब संगत जी मेरी बारी जल्दी से आ जाती है और मैं गुरुजी महाराज के पास जाती हूँ। और संगत जी मेरे हाथ में चंदन का जो टिक्का होता है उसकी डिब्बी होती है और संगत जी उस डिब्बी में से चंदन लेती हूँ और गुरुजी को लगाती हूँ। और संगत जी गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी भी उसी डिब्बी में से चंदन लेते हैं और मेरे दोनों गालों पे लगा देते हैं। और संगत जी मैं बहुत बहुत खुश होती हूँ। और संगत जी उसके बाद मेरी नींद खुल जाती है और मेरा सपना टूट जाता है। और संगत जी ये जो ड्रीम मुझे आया था वो रात के 2-2:30 बजे के करीब आया था। मेरी नींद टूट जाती है। और संगत जी अगले दिन मैंने मम्मा के साथ ये सपना शेयर किया। और संगत जी जो हर बार सपने में मैं अपनी मम्मा को देखती हूँ, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जो अपने साथ संगत लेकर आएगा वो यहाँ से ब्लेस होकर जाएगा। और एक्चुअली संगत जी सबसे पहले गुरुजी से जुड़ने वाली मेरी मम्मा ही थी और हम सबको बाद में गुरुजी से मम्मा ने ही जोड़ा है। तो शायद इसीलिए गुरुजी महाराज मेरी मम्मा को सबसे पहले ब्लेस करते हैं और हमारी मम्मा ने ही हम तीनों सिस्टर और हमारे ब्रदर को जोड़ा। और संगत जी जब मैं सुबह उठी तो मुझे वाकई में ऐसा लगा कि मुझे खुशबू आ रही है और मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे गाल पे कुछ लगाया है। और जब संगत जी मैंने अपना सपना अपनी मम्मी के साथ शेयर किया तो मैंने कहा कि मम्मा आज मैं पूरे दिन अपना फेस क्लीन नहीं करूंगी। और संगत जी वाकई में मैंने पूरा दिन अपना फेस क्लीन नहीं किया और मुझे सच में चंदन की बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही थी। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और इसी के साथ संगत जी मैं आपके साथ एक सत्संग और शेयर करती हूँ। और संगत जी ये सत्संग मेरी बेटी की 4th क्लास के 2nd टर्म एग्जाम का है। तो संगत जी उस दिन मेरी बेटी की 4th क्लास के 2nd टर्म का एग्जाम था और उस दिन हिंदी का एग्जाम था उसका। और संगत जी जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं वो हिंदी में वीक होते हैं, लेकिन मेरी बेटी काफी ज्यादा वीक थी। और संगत जी मेरी बेटी मात्राओं की बहुत ज्यादा मिस्टेक करती है। तो संगत जी जब वो पेपर दे करके आई तो मैंने उससे सुना कि उसने कितना कितना किया है पेपर में। और संगत जी उसने आधा पेपर सुनाया और आधे पेपर के बाद कहती है कि मैंने नहीं किया। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने आधा पेपर क्यों नहीं किया। तो कहने लगी कि मम्मा मेरे पेपर पे कोई लिक्विड गिर गया था, मुझे नहीं पता कि वो लिक्विड क्या था, इसलिए मैं आधा पेपर नहीं दे पाई। और संगत जी मैंने उसे बहुत डांटा। मैंने कहा कि अगर कुछ गिर भी गया था तो आप मैम से बोल देते, दूसरी शीट ले लेते। संगत जी एक तो ये छोटी है, इसे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन संगत जी उस दिन मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि एक तो ये पहले हिंदी में बहुत वीक है और ऊपर से आधा ही पेपर कर आई है। और मैं सोच में पड़ गई कि जब इसने पेपर ही आधा किया है तो इसके मार्क्स आएंगे कितने। 80 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से आधा पेपर कर आई है 40 मार्क्स का, तो फुल मार्क्स तो आएंगे नहीं। तो मैंने कैलकुलेट किए कि इसके कुछ 30-35 तो आ जाने चाहिए। और संगत जी मैं गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने बैठ गई और मैंने कहा कि गुरुजी देख लो ये क्या कर आई है पेपर में, अब आप ही जानो कि क्या किया है इसने पेपर में। और संगत जी जब इसका रिजल्ट आया तो पीटीएम वाले दिन मैं इसके स्कूल गई और मैं इसकी क्लास में जाके बैठी तो इसकी मैडम मुझे देख रही थी और मैं इसकी मैडम को देख रही थी। संगत जी मुझे पता तो था ही कि इसने पेपर आधा किया है तो मैडम भी नाराज होगी। और संगत जी जब मैडम ने रिपोर्ट कार्ड दिखाई तो मैंने इसकी मार्क लिस्ट देखी, मैंने बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान नहीं दिया। तब से पहले मेरी नजर हिंदी के मार्क्स पर गई और संगत जी हिंदी में जो इसके मार्क्स थे वो थे 51। तो मुझे लगा कि शायद इसने इतना पेपर कर लिया होगा और ये भूल गई होगी कि इसने कितना किया है। तो मैडम ने मुझे बोला कि आपने हिंदी के मार्क्स देखे। तो मैंने कहा कि हाँ मैम मैंने हिंदी के मार्क्स तो देखे और इसके साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैम कहने लगी कि हाँ पेपर होने के बाद इसने मुझे बताया, पर मैम मुझे बोली कि आप बिलीव नहीं करोगे कि इसने जितना पेपर किया है उतना पूरा करेक्ट है। और इसी बात के लिए हमने इसका पेपर प्रिंसिपल मैम को भी दिखाया और उन्हें सारी बात बताई कि इसका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है। और संगत जी मैं इतनी हैरान कि इस लड़की की एक भी मिस्टेक नहीं निकली, जबकि इसकी मात्राओं की मिस्टेक तो
बहुत ज्यादा होती है, जबकि संगत जी ये एक लाइन लिखती है तो उसमें 4 मिस्टेक्स निकल आती है। और संगत जी मैं बहुत बहुत हैरान हो रही, लेकिन संगत जी मुझे कहीं ना कहीं पता ही था कि ये सब कुछ करने कराने वाले गुरुजी महाराज ही हैं। गुरुजी का शुक्राना किया और मैम को थैंक्स देकर मैं इसकी रिपोर्ट कार्ड देकर घर आ गई। और संगत जी घर आते ही सबसे पहले मैंने गुरुजी महाराज का शुक्राना किया, क्योंकि ये पेपर करवाने वाले कौन थे? गुरुजी महाराज। चाहे संगत जी मेरी बेटी ने थोड़ा ही किया, लेकिन एक भी मिस्टेक नहीं आई, और ऐसा करवाने वाले सिर्फ गुरुजी महाराज ही थे। संगत जी गुरुजी महाराज जानी जान है, हम तो सिर्फ उनके स्वरूप के आगे सिर्फ बैठ जाते हैं और अपने मन की बात रख देते हैं। और संगत जी ये जो सत्संग मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ ना, तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये सब कुछ करने कराने वाले सिर्फ गुरुजी महाराज हैं। मैं गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना कि उन्होंने मुझे अपनी चरणनी लगाया। और संगत जी इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम हिमाचल से सोमेश शर्मा अंकल का सुनेंगे, और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा नाम सोमेश शर्मा है और मैं हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा का निवासी हूँ। मैं दिल्ली अशोक विहार में रहता हूँ। मैं गुरुजी के साथ 2024 जनवरी से जुड़ा हूँ। मैं पहली बार बड़े मंदिर जनवरी 2024 में गया, और संगत जी जब मैं दरबार में गया तो मुझे बहुत बहुत रोना आया। वहाँ मैंने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद किया, और उसके बाद संगत जी मैं घर आ गया। मैं बहुत दुखी था अंदर से, लेकिन संगत जी मेरी माता जी गुरुजी को बहुत मानती है, और मैं उन्हीं के साथ पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गया। संगत जी 2024 में मैं चंडीगढ़ आया नौकरी करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ आते ही बीमार हो गया और हॉस्पिटल में मुझे एडमिट करना पड़ा। संगत जी जब मैं एडमिट था तो मुझे बहुत सिर दर्द होता था, लेकिन ठीक हो गया। और उसके बाद तो संगत जी मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता था, और यही कारण है कि मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी, और मैं पार्क में जाकर बैठता था सारा सारा दिन, न कुछ खाता न कुछ पीता। संगत जी मैं 4 जुलाई को दिल्ली आया, और मैं, मेरी माता जी और नाना जी बड़े मंदिर गए, और जिस दिन हम बड़े मंदिर गए उसी दिन वापस भी आ गए चंडीगढ़। संगत जी दिन ब दिन मेरा गुस्सा बहुत बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं होते थे। यहाँ तक कि संगत जी मैं किराया भी नहीं निकाल पा रहा था। और संगत जी तब मुझे मेरे नाना जी ने कुछ पैसे दिए, और अगले हफ्ते संगत जी मैं फिर भी वापस आ गया। और संगत जी मैं अपने घर वालों से रोज किसी न किसी बात के लिए झूठ बोलता था कि मैं कंपनी में हूँ, काम कर रहा हूँ, फलाना फलाना। और जैसे ही संगत जी मैं ट्रेन से उतरा, तभी मुझे आरपीएफ कांस्टेबल ने मेरी चेकिंग की और मुझसे पूछा कि क्या कोई नशा करते हो, क्योंकि संगत जी तब मेरी हालत ही कुछ ऐसी थी, मेरी शक्ल ही ऐसी लग रही थी। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं नशा नहीं करता हूँ। और संगत जी तब मुझे बुखार था, और मेरे पिताजी मुझे स्टेशन लेने आए थे। मैंने अपने पिताजी को बोला कि मुझे तुरंत यहाँ से हॉस्पिटल लेकर चले, क्योंकि मेरी हालत खराब थी। लेकिन संगत जी हम पहले घर गए, मैंने बहुत जबरदस्ती खाना खाया। संगत जी मुझसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। हम अगले दिन सुबह हॉस्पिटल गए, और तब डॉक्टर ने बोला कि इसको एडमिट करना होगा। और संगत जी मैं 4 दिन एडमिट रहा, सारी जांचें हुई जितनी भी होती है, लेकिन सब नॉर्मल आई। तब डॉक्टर ने बोला कि वायरल फीवर है। लेकिन संगत जी मुझे सर दर्द बहुत रहता था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि दर्द क्यों हो रहा है। अगले दिन संगत जी जब मैं घर आया तो सुबह सुबह जब लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने लगा, तब मुझे इतनी तेज दर्द हुआ, ऐसा लगा जैसे कि कोई मेरे सर की नस फाड़ देगा। मैं जोर से चिल्लाया और रोने लगा, और मेरी मम्मी भागकर आई और मुझे गुरुजी का चंदन लगाया और जल प्रसाद पिलाया। और संगत जी उसको लगाते ही मेरा दर्द कुछ ही मिनटों में ठीक हो गया, लेकिन फिर से दर्द होने लगा। मुझे उसी रात 2 बजे दवाई दी, लेकिन कुछ आराम नहीं आया। संगत जी मुझे 4-4 दिन हो जाते थे सोए हुए। बहुत इलाज कराया, लेकिन बाद में पता चला संगत जी कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, नेगेटिव एनर्जी की हुई है, और उसके किए हुए को बहुत साल हो गए हैं। मेरी इस हालत को देखकर मेरे माता पिता बहुत दुखी होते थे। मेरी माँ बहुत रोती थी, क्योंकि मैं एक जवान लड़का हूँ, घर का इकलौता हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है, और मैं 26 साल का हूँ। जाहिर है संगत जी की ऐसी हालत देखकर कोई भी माँ बाप बहुत बहुत दुखी होगा। और संगत जी उसके बाद मेरा इलाज चला, तब जाकर मैं ठीक हुआ। और संगत जी अब मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो कभी कभी मेरे आसपास तितली आ जाती है, और कभी कभी तो संगत जी बहुत अच्छी खुशबू आती है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा हाथ पकड़ा, बहुत शुक्राना गुरुजी। 2 दिन पहले की बात है संगत जी की मैं दोपहर में आराम कर रहा था। मुझे सपना आया कि मेरे सर के अंदर एक जलती हुई ज्योति आई है, बहुत तेज रोशनी थी। तभी मेरी आंख खुल गई। संगत जी 2 मिनट तक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मुझे हुआ क्या। तब मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, और मैंने ये बात अपनी मम्मी को बताई। तब मेरी मम्मी बोली कि जय गुरुजी बोलो, गुरुजी खुद आए थे। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, मुझे अपनी संगत बनाया आपने। गुरुजी आपने हमें अपनी चरणों से लगाया, अपनी संगत बनाया, और हम पर इतनी कृपा की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।